The formation of alcohols by different methods, part 3. In this lecture, we will be studying some more methods of formation of alcohols, and let us begin with this. First, by ether. जब किसी ईथर को उच्च दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो अल्कोहल बनते हैं। इसका हम सिंपल उदाहरण लेते हैं, डाई इथाइल ईथर। यहाँ पर OH and H इस तरीके से ये जुड़ता है और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। यह विधि औद्योगिक महत्व की है क्योंकि ईथर कुछ अल्कोहलों के निर्माण में सह उत्पाद के रूप में भी यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो दिस इज़ अ गुड टेक्निक। इंडस्ट्रियली वी कैन प्रिपेयर गुड अमाउंट ऑफ इथेनॉल और अदर अल्कोहल्स बाय इट। नाउ सेकेंड मेथड, फ्रॉम एल्केन्स। यह मीथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि है। जब प्राकृतिक गैस को नियंत्रित अवस्था में ऑक्सीकृत करवाया जाता है तो मीथेनॉल के अतिरिक्त इथेनॉल, प्रोपेनॉल एवं ब्यूटेनॉल के मिश्रण व कुछ मात्रा में एल्डिहाइड व कीटोन भी यहाँ पर बनते हैं। तो इसका हम रिएक्शन देखते हैं। अगर हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को तो यहाँ पे हमें तो लेना पड़ेगा। तो ये मीथेनॉल बनाने की बहुत अच्छी विधि है, पर मीथेनॉल का यदि आगे भी ऑक्सीडेशन हो जाए तो वह हमें फॉर्मल्डिहाइड भी देता है। The equation and this is how we can get, यहाँ पर भी तो आएगा। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब प्राकृतिक गैस व जल वाष्प को हम 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो भाप अंगार गैस बनती है और इस गैस को हम जिंक ऑक्साइड व क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो मुख्य उत्पाद मीथेनॉल बनता है व साथ में कुछ एल्केनॉल भी बनते हैं। तो इसके बनाने की, मीथेनॉल के बनाने की, ये अगेन दिस इज़ अ गुड मेथड ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्री में इस प्रकार से मीथेनॉल बनाई जाती है। लेट अस सी द रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो ये पहले रिएक्शन बनता है उसका हाइड्रोजन से रिएक्शन होने पर मीथेनॉल प्राप्त होता है। सो बाय एल्केन्स वी कैन प्रिपेयर मीथेनॉल and this is the industrial method. Now let us come to the next method of preparation of alcohols, that is
by alkynes. Now we know alkynes are the molecules having the triple bond in it. So let us begin. तो अल्कोहलों का औद्योगिक उत्पादन हम एल्काइन से भी करते हैं. सो एल्काइनों की जब हम मर्क्यूरिक जो आयंस हैं उनकी उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं जो रिडक्शन होकर उनका अल्कोहल का निर्माण किया जाता है. So let us see the reaction. इसमें एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है एंड देयर इज ion of mercury, and here we get a carbonyl compound, and this carbonyl compound when it is reduced तो हमें अल्कोहल मिलता है. दिस इज़ बाय द रिडक्शन ऑफ द एसीटोन. यहाँ पर एसीटोन बन रहा है, हमें प्रोपाइन से एसीटोन मिला है एंड देन वी आर गेटिंग सेकेंडरी अल्कोहल दैट इज़ 2-प्रोपेनॉल. और ब्यूटेनॉल का औद्योगिक उत्पादन एसिटाइलिन से ये निम्न प्रकार किया जाता है. लेट अस सी द रिएक्शन. हमें पहले मिलता है एसिटल्डिहाइड एंड इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस से और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं एंड वी गेट एन एल्डोल. दिस इज़ एन एडिशन रिएक्शन ऑफ द 2 एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स और हमें एल्डोल प्राप्त होता है. दिस इज़ एन एल्डोल. एल्डोल इज़ जहाँ पर एल्डिहाइड हो और ऑल यानी अल्कोहल भी उपस्थित हो, दैट इज़ द मॉलिक्यूल. अब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और हमें क्रोटोनेल्डिहाइड मिलता है. इस क्रोटोनेल्डिहाइड का जब अपचयन करवाते हैं या रिडक्शन करवाते हैं तो 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दे गेट एडेड और यहाँ पर इस तरीके से इसका एडिशन होगा. ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा. दिस विल बी CH3 CH2 देन CH2 और CHO का भी जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन होने पर यहाँ पर
इस जगह पर CH2OH में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हियर वी विल गेट CH2 एंड देन OH, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल प्राप्त होता है। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो हमेशा याद रखना है कि अगर रिडक्शन एसिड का हो रहा है तो वो पहले कार्बोनिल और फिर कार्बोनिल से वो अल्कोहल बनाता है, और यहाँ पर हम सीधे एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन कर रहे हैं तो अल्कोहल प्राप्त होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमें यहाँ मिलेगा ये मिलेगा, एंड दिस इज 1-ब्यूटेनॉल, क्योंकि इस फर्स्ट कार्बन आइटम के ऊपर ये OH उपस्थित है तो वी विल कॉल इट 1-ब्यूटेनॉल।